हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान किया जाता है और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ये तमाम प्लेटफॉर्म्स आने के बाद अभिव्यक्ति की आज़ादी का और ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है और लोग बेबाकी से अपनी राय इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर रखते हैं, अपने विचारों को यहाँ पर आकर शेयर करते हैं। लेकिन इस आज़ादी का दुरुपयोग भी हो रहा था और इसी को देखते हुए सरकार ने अब सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। यानी आपको बोलने की आज़ादी है, विदेशी कंपनियां यहाँ आकर अपना कारोबार कर सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे इसका भी खास ख्याल रखना है और इसी के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो नई गाइडलाइंस जो है वो 3 महीने के भीतर लागू हो जाएंगी। अगर किसी भी तरह का कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट आपने लिखा है या पोस्ट किया है उसको तुरंत से हटाना होगा और अगर आप नहीं हटाते हैं तो फिर ये एक दंड भी माना जाएगा। ये सारी चीजें नई गाइडलाइंस में स्पष्ट कर दी गई हैं। तो इन नई गाइडलाइंस के आने के बाद अब चर्चा ये शुरू हो गई है कि दुनिया के दूसरे मुल्क भी क्या सोशल मीडिया पर किसी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाते हैं, किस तरीके से अमेरिका या फिर यूरोप के दूसरे मुल्क इन प्लेटफॉर्म्स पर चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। तो आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे। बात सबसे पहले अमेरिका की कर लेते हैं। अमेरिका की कैपिटल हिल में हाल ही में हुई हिंसा के बारे में तो आपको पता होगा और इसी के बाद से कई लोगों पर एक्शन भी हुआ था और हजारों सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो बैन भी किए गए थे। हालांकि अमेरिका में अगर हम टेलीविज़न, रेडियो या फिर इंटरनेट की बात करें तो उनके कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए वहाँ पर फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है, लेकिन ऐसी कोई पर्टिकुलर संस्था नहीं है जो पूरी तरह से इनको कंट्रोल कर दी हो। हालांकि अक्सर ये भी देखा गया है कि कई कंपनियां खुद ब खुद इस तरह के विवादित वीडियोस या फिर पोस्ट को हटा देती हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए जो हाल ही में मलाला यूसुफजई पर हमला करने वाले तालिबानी ने जिस तरीके से पाकिस्तान में एक अपना वीडियो पोस्ट किया था उसको खुद ट्विटर ने हटाया था। अब इसी तरीके से अगर जो गूगल की स्वामित्व वाली यूट्यूब है उसने भी जुलाई और सितंबर 2019 के बीच 8.8 मिलियन वीडियोस अपने प्लेटफॉर्म से हटाए थे, जिसमें 93% नियमों के मुताबिक ऑटोमेटेड मशीनों द्वारा हटाए गए थे, जो कि किसी न किसी नियम का उल्लंघन जरूर कर देते थे। जबकि इसी अवधि की अगर बात की जाए तो 3.3 मिलियन चैनल और अब 517 मिलियन कमेंट्स भी हटाए जा चुके हैं अभी तक। यानी कंपनियां अपनी तरफ से भी इन तमाम कंटेंट और चीज़ों को रेगुलेट करती हैं। और अब बात यूरोप की कर लेते हैं। खास तौर पर यूरोप ने हर बार इस बात को लेकर तवज्जो दी है कि सोशल मीडिया कंपनियां सेल्फ रेगुलेशन पर ज़्यादा जोर दें। कुछ दूसरे मुल्कों की बात करें जिसमें जर्मनी बहुत अहम आता है, उसमें 2018 में एक कानून बनाया गया था जो तमाम सोशल मीडिया कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए लगाया जाता है। इसमें कंपनियों के लिए किसी आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर शिकायत आने पर 24 घंटे के अंदर उसका निवारण करना बहुत ज़रूरी होता है, पहली बात। और 5 मिलियन यूरो और कंपनियों के लिए 50 मिलियन यूरो तक के जुर्माने की व्यवस्था भी उसमें रखी गई थी। इसी तरीके से यूरोपीय यूनियन ने जर्मनी के GDPR कानून को लागू किया, जिसमें सोशल मीडिया और अन्य कंपनियों के लिए डेटा स्टोरेज और लोगों के डेटा के इस्तेमाल को सुरक्षित करने के उपाय भी किए गए हैं। और इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में किस तरह के नियम हैं, जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2019 में शेयरिंग ऑफ एबोरेंट वायलेंट मटेरियल एक्ट पारित हुआ था और इसमें नियमों के उल्लंघन पर कंपनियों पर आपराधिक जुर्माना, 3 साल तक की जेल, कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर के 10% तक के जुर्माने तक की व्यवस्था इसमें रखी गई थी। और साथ ही साथ न्यूजीलैंड में मस्जिद शूटिंग की जो घटना हुई थी उसको लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर भी सख्त कार्रवाई हुई थी और इसी नियम के तहत वहां से कार्रवाई की शुरुआत हुई थी। और इससे पहले साल 2015 में ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट में आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने को कहने का अधिकार ई सेफ्टी कमीशन को दिया गया था, जिसमें बाद में 2018 में रिवेंज पोर्न पर सख्त एक्शन के प्रावधानों को भी जोड़ दिया गया था। रूस में नियम और ज़्यादा सख्त हैं। वहाँ तो अगर किसी तरह की कोई आपात स्थिति आती है तो ऐसे में वर्ल्ड वाइड वेब को स्विच ऑफ भी किया जा सकता है। साल 2015 की बात करते हैं जब डेटा लॉ सोशल मीडिया कंपनियों के लिए ये अनिवार्य हो गया था और रूस के लोगों से जुड़े डेटा को रूस में ही सर्वर में स्टोर करने के लिए कहा गया था। और चीन की बात कर लेते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर सोशल मीडिया साइट जिसमें गूगल हो, ट्विटर हो या फिर व्हाट्सएप हो, ये सभी बैन हैं, सभी बंद हैं वहाँ पर। हालांकि चीन ने इनके विकल्प के तौर पर अपनी दूसरी वेबसाइट्स को ज़रूर लॉन्च किया हुआ है, जिसमें वीबो है, बाइडू है, वीचैट है। इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चीन की तरफ से अपने नागरिकों को वहाँ पर दिए गए हैं। तो लाखों करोड़ों यूजर्स होते हैं जो कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपनी जानकारियाँ देकर इस तरह की प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनकी तमाम निजी जानकारियां भी लीक हो जाती हैं। तो उसको किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, इसको लेकर भी आए दिन नए नए नियम लागू होते रहते हैं और इसकी मांग भी लगातार रहती है।